Hello, dear students. I am Pragya Gawande, Assistant Professor at UIPS Ujjain. I hope you are all well. In this lecture, we started a elimination reaction. कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन मतलब किसी भी चीज़ का रिमूव होना। जो रिएक्शन है उसमें से मॉलिक्यूल्स का, सब्स्टिट्यूएंट का रिमूव होना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। और इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये 1 स्टेप में भी हो सकती है और 2 स्टेप में भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है इन विच 2 सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं इन आइदर 1 और 2 स्टेप, एक स्टेप में या फिर 2 स्टेप में। ये एक और रिएक्शन, एक और डेफिनेशन है। An elimination reaction is one that involves the loss of 2 atoms or group of atom from the same or adjacent atom of a substance leading to the formation of a multiple bond। क्या है इसमें? क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंस है, जो एटम है, वो उसका क्या होता है? लॉस हो जाता है, ग्रुप जो रिमूव हो जाते हैं, और उसकी जगह पे जो हमारा कंपाउंड है वो क्या करता है? सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसकी जगह पे ये क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये H कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और ये H का हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब H आ जाएगा तो क्या हो? ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन ये 2 टाइप की होती है। आप इसके टाइप भी बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं। द रिएक्शन ऑकर्स थ्रू 2 मैकेनिज्म। द फर्स्ट इज E1 मैकेनिज्म एंड सेकंड इज E2 मैकेनिज्म। E1 एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। E1 को हम लोग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं और बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The E1 and E2 reaction differ in the। अब E1 क्यों कहते हैं और E2 क्यों कहते हैं वो हम लोग देखेंगे, अभी इसको डिप में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो अ टिपिकल एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व अ सबस्टेंस having 2 groups A and B on the adjacent atom and breakdown of the 2 bond reacting the carbon skeletal to A and B। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे आपको AH इस कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है, 2 कार्बन है। एक के ऊपर आपका A ग्रुप लगा हुआ है और एक के ऊपर लगा है आपका B ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपका A ग्रुप है और एक के ऊपर है आपका B ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो B ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये A ग्रुप जो है ये वाला कहाँ जाएगा? बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा? ये जब इसमें यहाँ से ये जब रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा? B माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो इसकी प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, प्लस में आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह ये क्या है? हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, और A और B ग्रुप क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये यहाँ पे हमारा इथेनॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये H रिमूव हो रहा है, और ये वाला जो OH है ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये OH और यहाँ से H रिमूव हो रहा है, तो एक H और यहाँ पे क्या है? OH है। जब H और OH यहाँ पे H प्लस OH माइनस दोनों आपस में क्या मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। ये H2O बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे क्या मिल रहा है? हमें एल्कीन मिल रहा है, और जो कि
सिंगल बॉन्ड क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड सब सैचुरेटेड बोलते हैं हम लोग, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है। तो इवन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। अब देखो रिएक्शन, इवन रिएक्शन क्या होती है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इवन मैकेनिज्म, और आप बोल सकते हो इवन रिएक्शन। तो रेट ये क्या करती है, जो इसका रिएक्शन की रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर। अब देखो जो हमारी रिएक्शन है वो किससे मिलकर बनी होती है, रिएक्टेंट, ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल इंग्रेडिएंट होता है सबसे पहले क्या रहता है, रिएक्टेंट, देन फिर उसके बाद में हमारा कैटलिस्ट रहेगा, किसी में कैटलिस्ट यूज़ होता है, किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता है, और फिर लास्ट में हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट, और फिर उसके साथ में कुछ एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑन ये रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ये कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, रिएक्टेंट, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वन। और ये क्या फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस केमिस्ट्री में। तो ये किसे फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इवन। डेफिनेशन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल रिएक्टेंट, ये सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर। अब रिएक्टेंट मतलब समझ लो ये, ठीक है, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं होता है इवन रिएक्शन में। Therefore represented as even relation where E is elimination and 1 stand for unimolecular। क्या है, 1 किसके लिए स्टैंड है, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर है, मतलब यूनिमोलिकुलर मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है रिएक्शन, इसलिए हम इसे 1 दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड वाटर। देखो अब टर्शरी क्यों लिया है हम लोगों ने, वाटर के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाता है, 2-मिथाइल प्रोपेन बनाता है। इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्यों लिया है, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर हम यहाँ पे प्राइमरी लेते हैं तो उससे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बट टर्शरी को कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप जो है ये रिमूव भी हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये ग्रुप रिमूव होगा, तो इसके पास में क्या है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, तो ये तीनों में से कोई भी इसको दे सकता है। जैसे अगर हमारे पास में हमें किसी की मदद चाहिए, ठीक है, हमारे पास में 4 लोग मदद करने वाले हैं, उसमें से एक बोलता है मैं तो इसकी मदद नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है जा भैया, मेरे पास 3 लोग तो है ही सही। सेम इसी तरह से इस एलिमेंट के साथ में भी होता है कि अगर ये वाला ग्रुप बोलता है BR ग्रुप कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ये बोलते हैं ठीक है तुम तो जाओ, मेरे पास में तो मेरे ग्रुप है, तो कोई ना कोई मेरी हेल्प कर देंगे। तो ठीक इसी तरह से BR क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और यहाँ से क्या निकलता है, एक H इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से ये BR रिमूव हो गया, ठीक है, ये BR, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, ये 3H। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 3 ही है, तो ये क्या करेगा, एक बना लेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसका मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं। तो ये क्या बना लेता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन बना लेता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म मैंने आपको थ्योरी में भी दिया हुआ है लिख के, ये आपको मैं नोट्स PDF में दूंगी। यहाँ पे ये हमारा टर्शरी ब्रोमाइड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या होती है, स्लो होती है, और ये क्या हो सकती है, इधर भी हो सकती है और उधर से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ से क्या निकला, ब्रोमाइड निकला, तो BR माइनस, और ये C के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 CH3 थे, तो इसमें से एक H यहाँ पे,
तो ये H क्या करेगा, H2O के साथ में एक पास चला जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये हमें क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन मिल गया। ये इसकी काइनेटिक प्रोफाइल है। नाउ अब हम बात करेंगे E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रहा था, E1 में हमें सिर्फ जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसी की ज़रूरत पड़ रही थी। बट यहाँ पर आपको E2 में रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। द E2 रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वेयर E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड 2 फॉर बाई मॉलिक्यूल। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, 2, रिएक्टेंट और प्लस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। क्यों यहाँ पे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइमरी ग्रुप ऐड करते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे 2 ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूल। और बाई मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसलिए इसे E2 रिएक्शन बोलते हैं। E फॉर स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड 2 फॉर बाई मॉलिकुलर। एग्जाम्पल, इथाइल ब्रोमाइड reacting with hydroxide ion according to the E2 रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव होता है, यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप रिमूव होगा और इसमें से एक H किसके साथ में रिएक्ट करेगा, इसके साथ में, OH के साथ में। तो ये क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, Br, यहाँ पे H2O बन गया और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, इथीन। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एक अल्फ़ा एक बीटा। ठीक है, 2 कार्बन है, अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से Br रिमूव हुआ और इस कार्बन के पास में कितने थे, इसके पास में 3 CH3, 3 हाइड्रोजन थे। तो एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड था उसने क्या करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और ये हाइड्रोजन ने OH के साथ में रिएक्शन करी तो और वाटर बना। ये Br रिमूव हो गया और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इथीन मिल गया। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है। ये इसका काइनेटिक प्रोफाइल है कि हमारा कंपाउंड कितना स्टेबल है। नाउ सेट जेट रूल एंड जेटसूस रूल, ये किसने दिया था, इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट इन अन एलिमिनेशन रिएक्शन, हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो इसी रूल के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ ऑलरेडी नोन इन अन एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विच इज फॉर्म्ड इजीली। Alexander M. Jess introduced an alternative method for determining the more substituted alkene product। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, मोर सब्स्टिट्यूट रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्राइमरी है, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ में क्या है, सिर्फ एक CH2 ग्रुप ऐड है, बाकी नहीं है। ये हमारा सेकेंडरी है क्योंकि इस कार्बन के साथ में 2 ग्रुप ऐड है और इसके नीचे जो हमारा ये है, ये क्या है, हमारा टर्शरी, क्योंकि इसके साथ में कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप ऐड है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, टर्शरी ग्रुप बोला। ठीक है, तो जब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं हम, जब प्राइमरी में एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल कंपाउंड मिलता है इथीन। दैन फिर जब हम इसमें करवाते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, माइनर प्रोडक्ट मिलता है। सेम इसी तरह से जब हम टर्शरी में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें रिएक्शन में क्या बोला है आपको, इसका डेफिनेशन में ही बोला है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विच इज़ फॉर्म्ड इजीली। जो मेजर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे क्या है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, तो ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म करने के लिए ज़्यादा कैपेबल होता है। सेम यहाँ पे एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाया जो कि कैपेबल होता है, तो इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहता है, मोर स्टेबल रहता है, टर्शरी ग्रुप। ओके, थैंक यू। क्यों होता है, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ओके, थैंक यू।